नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं समीर बाखला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। राजभवन में एट होम कार्यक्रम आज। राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी होंगे शामिल। 5 महिला खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। राज्य सरकार के हृदय चिकित्सा योजना के तहत रिम्स रांची में 2 दिवसीय जांच शिविर आज से। चयनित मरीजों का गुजरात के बड़े अस्पताल में होगा निःशुल्क इलाज और सर्जरी। राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक सवेरे में कोहरा और दिन में आसमान रहेगा साफ। तापमान में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और जेएससीए स्टेडियम रांची में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के पहले दिन विदर्भ की पूरी टीम 204 रनों पर सिमटी। झारखंड की भी कमजोर शुरुआत। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान अमृतकाल की एनसीसी विषय पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें अमृत पीढ़ी के योगदान और सशक्तिकरण का प्रदर्शन होगा। 2200 से अधिक एनसीसी कैडेट और 24 देशों के युवा कैडेट इस वर्ष की रैली में शामिल होंगे। राजभवन में एट होम कार्यक्रम आज होगा। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन की ओर से गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक और वरीय अधिकारी शामिल होंगे। इस मौके पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाली 5 महिला खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें तीरंदाज कोमोलिका बारी और अंकिता भगत के साथ एथलीट आशा किरण बारला, सुप्रीति कच्छप और सपना कुमारी शामिल है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजधानी रांची स्थित झारखंड युद्ध स्मारक परिसर में कल शाम आयोजित मिलिट्री बैंड और मार्शल आर्ट डिस्प्ले कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर राज्यपाल ने शहीद जवानों के परिजनों से मुलाकात की। राज्य सरकार के हृदय चिकित्सा योजना के तहत 2 दिवसीय निःशुल्क जांच शिविर आज से आयोजित होगा। रिम्स रांची के कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में तीसरी बार आयोजित होने वाले इस शिविर में 1400 हृदय रोगियों की जांच की जाएगी। जांच के बाद चयनित मरीजों का गुजरात के राजकोट और अहमदाबाद में संचालित एक निजी अस्पताल में निःशुल्क उपचार और सर्जरी किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 2022 में शुरू की गई इस योजना के तहत अब तक 2 शिविरों में 827 मरीजों की जांच और 150 से ज्यादा की सर्जरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिन के 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम इस वर्ष की पहली और अब तक की 109वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार और दूरदर्शन समाचार के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। मन की बात कार्यक्रम का प्रधानमंत्री कार्यालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा दूरदर्शन समाचार के यूट्यूब चैनलों पर भी सीधा प्रसारण किया जाएगा। आज से 29 जनवरी तक धनबाद स्टेशन होकर गुजरने वाली कई ट्रेनों का परिचालन रद्द तो कई का रूट बदला गया है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। रेलवे ने 27 से 29 जनवरी के बीच कई ट्रेनों को रद्द कर दिया है। दरअसल आसनसोल रेल मंडल के मदनकट्टा, जोड़ामू और लाहबंद सिमुलतला के बीच 28 जनवरी को सुबह 6 बजे से शाम 7:10 तक ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। इस कारण हावड़ा से आसनसोल होकर जसीडीह व पटना वाले रेल लाइन पर परिचालन प्रभावित रहेगा। धनबाद होकर चलने वाली रक्सौल हैदराबाद बदले मार्ग से चलेगी। वहीं जसीडीह और पटना होकर चलने वाली अकाल तख्त एक्सप्रेस और पटना से पूरी जाने वाली स्पेशल ट्रेन धनबाद होकर चलेगी। इसके अलावा आज धनबाद पटना इंटरसिटी दोनों ओर से रद्द रहेगी। वहीं कल कोलकाता अमृतसर अकाल तख्त एक्सप्रेस आसनसोल से धनबाद के रास्ते जाएगी। दीपक, आकाशवाणी समाचार, धनबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परीक्षा पे चर्चा 2024 का 7वां संस्करण 29 जनवरी को आयोजित किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस साल अनूठे बातचीत वाले कार्यक्रम के माध्यम से 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री के साथ बातचीत करेंगे। कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
राशन कार्डधारी पीडीएस दुकानों में अनाज के उठाव के समय ही लगाएं अंगूठे का निशान। ई पास मशीन से निकली पर्ची से अनाज की मात्रा का जरूर करें मिलान। निःशुल्क मिलना है अनाज, नहीं करना है भुगतान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। गर्भवती एवं धात्र महिलाओं के साथ 6 से 36 माह के बच्चों को घर ले जाने वाला राशन, जिसे कहते हैं THR, मिलने का है प्रावधान। 3 से 6 वर्ष के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन है मिलना। सप्ताह में 3 दिन अंडा का है प्रावधान। खाद्य आयोग द्वारा जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य के कई हिस्सों में अगले 3 दिनों तक सवेरे में हल्के दर्जे का कोहरा और दिन में आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान मौसम विभाग ने जताया है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। वहीं 30 और 31 जनवरी को राज्य के दक्षिणी और मध्य इलाकों में आंशिक बादल छाया रह सकता है। इसके बाद न्यूनतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होगी। राजधानी रांची में जेएससीए स्टेडियम में झारखंड और विदर्भ के बीच रणजी ट्रॉफी लीग मैच का कल आगाज हुआ। झारखंड के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विदर्भ की पहली पारी को 204 रनों पर समेट दिया। मेजबान टीम के लिए सुशांत मिश्रा ने 4 और शाहबाज नदीम तथा विकास विशाल ने 2-2 विकेट लिए। झारखंड की भी शुरुआत अच्छी नहीं रही और पहले दिन की खेल समाप्ति पर झारखंड का स्कोर 3 विकेट पर 10 रन है। और अब कुछ संक्षिप्त खबरें। एनटीए ने सीयूईटी के ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख 31 जनवरी तक बढ़ा दी है। इसके जरिए केंद्रीय विश्वविद्यालयों में चल रहे स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों का नामांकन होगा। देवघर एम्स की नई बिल्डिंग डी ब्लॉक में सभी विभागों के ओपीडी सेवा को शिफ्ट कर दिया गया है। यहां प्रतिदिन लगभग 1200 मरीजों का इलाज किया जाएगा। धनबाद जिला के निरसा थाना क्षेत्र में जीटी रोड पर 3 मोटरसाइकिलों के आपस में टकराने से एक युवक की मौत हो गई, जबकि 6 घायल हो गए। और अब अखबारों की वेबसाइट की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी अखबारों की वेबसाइट पर गणतंत्र दिवस समारोह से संबंधित खबर को प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा प्रभात खबर ने लिखा है, कर्तव्य पथ पर दिखी झारखंड की झांकी, तसर सिल्क की चमक में दिखी आदिवासी महिलाओं की दक्षता। दैनिक भास्कर की वेबसाइट ने 16 जनवरी को रांची के दशम फॉल थाना क्षेत्र में एक बस से हुई लूटपाट मामले में 4 लुटेरों की गिरफ्तारी की खबर को जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने लिखा है, जेल की छत से गिरा कैदी, हो गई मौत, हत्या के मामले में था बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है, तो इस फॉर्मूले पर सेट होगी नीतीश की नई सरकार, क्या लालू यादव को मिलेगा फिर धोखा। और अब एक आवश्यक सूचना। प्रसार भारती समाचार सेवा प्रभाग आकाशवाणी द्वारा प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची में अनुबंध के आधार पर कार्य करने के लिए पूर्णकालिक संपादकीय अधिशासी और समाचार वाचक सह अनुवादक के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। विस्तृत जानकारी के लिए आकाशवाणी की वेबसाइट newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/pbvacancies पर लॉग इन कर सकते हैं। वेबसाइट का पता कृपया एक बार फिर सुन ले, newsonair.gov.in/vacancies और prasarbharati.gov.in/pbvacancies। आवेदन की अंतिम तिथि योग्य अभ्यर्थी 8 फरवरी 2024 तक अपना आवेदन प्रसार भारती के वेब लिंक applications.prasarbharati.org पर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वार्षिक एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित। राजभवन में एट होम कार्यक्रम आज राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री, सांसद, विधायक और अधिकारी होंगे शामिल। 5 महिला खिलाड़ियों को किया जाएगा सम्मानित। राज्य सरकार के हृदय चिकित्सा योजना के तहत रिम्स रांची में 2 दिवसीय जांच शिविर आज से चयनित मरीजों का गुजरात के बड़े अस्पताल में होगा निःशुल्क इलाज और सर्जरी। राज्य के कई इलाकों में अगले 2 दिनों तक सवेरे में कोहरा और दिन में आसमान रहेगा साफ। तापमान में नहीं होगा कोई बड़ा बदलाव, मौसम विभाग ने जारी किया पूर्वानुमान। और जेएससीए स्टेडियम रांची में खेले जा रहे रणजी ट्रॉफी के पहले दिन विदर्भ की पूरी टीम 204 रनों पर सिमटी, झारखंड की भी कमजोर शुरुआत। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।